अब देखते हैं अपन मॉडल्स, ठीक है। अब मॉडल्स में क्या है कि दो तरीके से क्वेश्चन आएंगे। एक तो अपना 1 से 20 के अंदर में आ जाएगा एक नंबर में, ठीक है। और एक क्वेश्चन आएगा, इसका यूज होगा जहाँ पे अपन स्टेटमेंट बनाते हैं, जो ट्रांसलेशन होते हैं ना उसके अंदर में। अब उसमें पहले देख लेते हैं। तो अपन को याद रखना है कि कैन कुड, पहले तो कौन कौन से मॉडल्स होते हैं वो देखो। तो कैन कुड, माइट में, will shall, would should, must not, need not, dare not, used to, ought to। तो ये सारे हैं, ठीक है। अब मॉडल्स के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, सॉरी सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस का उपयोग नहीं होता है। तो अपन को याद रखना है जो मॉडल्स होते हैं ना उनके बाद है ना कौन सी सेकंड फॉर्म नहीं आती है, थर्ड फॉर्म नहीं आती है। और वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसके साथ एस ई एस का उपयोग नहीं करते हैं। सिर्फ इसमें जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना वो यूज करते हैं। अपन को इतना याद रखना है। और फर्स्ट फॉर्म में भी एस ई एस नहीं आती है, ठीक है। तो अपन ने ये याद रख लिया है। अब जो इसका जो ट्रांसलेशन वाला पार्ट आएगा उसके अंदर में क्या यूज होगा वो देख लेते हैं। तो उसके अंदर में बस अपन को ये तीन तीन चीजें याद रखनी है। तो अपन को एक चीज याद रखनी है, कोई भी मॉडल है तो उसके बाद अगर हैव का प्रयोग हुआ है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, ठीक है, कर ली। फिर ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल है तो मॉडल के साथ बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। समझ गए? कोई ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के साथ कोई मॉडल है और उसके साथ कोई मॉडल है तो उसके साथ बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है, समझ गए। तो अपन को क्या क्या याद रखना है? अब अपना जो स्ट्रक्चर बनेगा ट्रांसलेशन वाला उसमें क्या याद रखना है अपन को? तो सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। एक चीज ये समझ गए, सब्जेक्ट के साथ अगर मॉडल है तो अगर सब्जेक्ट के साथ मॉडल है और प्लस में हैव है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है, अगर हैव का प्रयोग हुआ है। तो अपन को याद रखना है जब अपन कोई ट्रांसलेशन करेंगे, ठीक है, हिंदी से इंग्लिश वाले में, तब सब्जेक्ट प्लस मॉडल हैव है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस मॉडल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। फिर अगर अपन को देखना है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बाद मॉडल आ गया है तो उसके बाद बी आएगा फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। बस ये तीन अपन को है ना याद रखने हैं, ये कंपोजिशन में याद रखने हैं। बाकी वाले तो अपन को याद करने हैं जो एक नंबर के लिए आएंगे, ठीक है। तो बस यही चीजें अपन को याद रखनी है। तो मॉडल के साथ सीधे कभी नहीं आते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म हैव या बी के साथ ही लगती है। तो मॉडल के साथ सीधे कभी नहीं लगते हैं, अपन को बस इतना याद रखना है। अब आगे चलें। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा और वो इसका और कोई काम नहीं है कंपोजिशन में, तो ठीक है। तो अब देख लेते हैं। तो आई कैन लिफ्ट दिस टेबल। तो आई कैन लिफ्ट दिस टेबल, तो अपन को देखना है जैसे ये कौन सा है, ये अपन कंपोजिशन वाला देख रहे हैं, आई कैन लिफ्ट दिस टेबल। तो यहाँ पे क्या है, लिफ्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ कैन आ गया है, मॉडल है एक, और लिफ्ट आ गया है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये सही है। फिर दिस ऑब्जेक्ट कैन बी लिफ्टेड बाय मी। तो दिस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो गया दिस टेबल, ये तो ऑब्जेक्ट आ गया है, कैन बी लिफ्टेड बाय मी, मी यानी एक सब्जेक्ट यहाँ पे। तो टेबल है उसको लिफ्ट किया है किसने, मैंने, ठीक है। तो कैन आया है ऑब्जेक्ट के बाद में तो फिर बी भी आएगा और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो ये अपन को यूज करना है कंपोजिशन वाले में। अब आते हैं जो अपने के एक नंबर वाले में कैसे आएंगे। तो अपन को वहां पे सेंटेंस में ठीक करना होगा एरर फाइंडिंग में। तो यूज ऑफ कैन, तो कैन का उपयोग कब करते हैं? कैन का उपयोग करते हैं एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर। एबिलिटी है, कैपेसिटी है, पावर है, स्ट्रेंथ है, इंटेलिजेंस है या स्किल है, इन सब के लिए तो कैन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, स्ट्रेंथ, इंटेलिजेंस, स्किल के लिए। फिर नो हाउ टू, इसके लिए भी है ना कैन का यूज होता है। नो हाउ टू का मतलब एक तरीके से कैन ही होता है। जैसे आई वांट टू स्विम, तो ये सही है, ठीक है। पर जैसे लिखते हैं आई नो टू स्विम, तो ये गलत है, ठीक है। तो इसके साथ या तो नो हाउ टू स्विम आएगा, ठीक है, या फिर आई कैन स्विम ये होना चाहिए। तो ये अपन को देख लेना है। फिर आगे चलें। ये हो गया है, फिर आगे जैसे मिस्टर शर्मा नोज हाउ टू स्विम, हाउ टू गाइड सच स्टूडेंट, ठीक है। तो हाउ टू गाइड है, नोज है यहाँ पे। हाउ, मिस्टर शर्मा नोज हाउ टू गाइड, ठीक है। तो मिस्टर शर्मा है इसलिए नोज आ गया है, क्योंकि जो वो क्या है, ये सिंगुलर है तो एस यस लगता है, तो नोज हाउ टू स्विम। अब इसकी जगह अपन है ना कैन भी लगा सकते हैं, मिस्टर शर्मा कैन गाइड सच स्टूडेंट। तो ये दोनों ही सही है। अब आगे चलें, अपन मॉडल में बदलते हैं, कैसे बदलते हैं देखते हैं। तो जैसे आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, तो अगर इसको मॉडल में बदल रहे हैं तो आई कैन स्पीक इंग्लिश, तो सही है ये। कैन है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो सही हो गया। आगे चलें। तो ये तो नॉर्मल बताया है, अपने ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, अपने तो एरर फाइंडिंग का आएगा।
फिर नॉट राइट का मतलब होता है अधिकार नहीं होना। तो इसके लिए अपन क्या लगते हैं, कैन नॉट का यूज करते हैं, अधिकार नहीं है तो जैसे कोई फॉर्मल रिक्वेस्ट है उसके लिए भी कैन का यूज होता है। और यदि सेंटेंस पास्ट में हो तो कैन के स्थान पे कुड का यूज होता है, ठीक है। और अगर सेंटेंस में पोलाइट रिक्वेस्ट है तो कुड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। फॉर्मल रिक्वेस्ट यानी औपचारिक रिक्वेस्ट के लिए बोल रहे हैं तो फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए कैन का, और सेंटेंस में पास्ट की बात हो रही है तो कुड का। और पोलाइट रिक्वेस्ट है, पोलाइट रिक्वेस्ट से क्या समझ रहे हैं अपन, जैसे विनम्र निवेदन है, जैसे प्लीज काइंडली, वो होती है पोलाइट रिक्वेस्ट, उसमें कुड का प्रयोग करते हैं। जैसे आई कुड लिफ्ट 100 kg बिफोर पास्ट टेंस, तो है ना, तो ये कह रहा है आई कुड लिफ्ट 100 kg बिफोर, तो है ना, ये बिफोर से यहाँ पे बता रहे हैं कि पहले की बात कर रहा है, तो पास्ट टेंस की हो गया एक तरीके से, इसके पता चल गया ये पास्ट टेंस है। तो इससे जब पता चल गया कि पास्ट टेंस है तो इसमें कुड यूज होगा, तो ये अपनी शक्ति दिखा रहा है, पर पास्ट टेंस की तो कुड यूज हो गया है। पर यू कैन नॉट ट्रेवल इन फर्स्ट क्लास विद सेकंड क्लास टिकट, तो ये बता रहा है तुम्हें अधिकार नहीं है, और अधिकार नहीं है के सेंस में अपन ने पढ़ा था कि कैन नॉट, तो अधिकार में नहीं है, ये अपन ने पढ़ा है कैन नॉट, नॉट राइट मतलब अधिकार नहीं होना। फिर अगला चलते हैं, जैसे कुड यू टेल मी द वे ऑफ द पोस्ट ऑफिस, तो ये क्या है, पोलाइट रिक्वेस्ट है इसलिए कुड आ गया है। फिर आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, तो ये शक्ति दिखा रहा है, सामर्थ्य दिखा रहा है, मैं कर सकता हूँ, तो कैन आ गया है। फिर यूज ऑफ मे कहाँ पे आता है, अगर परहैप्स यानी शायद, गैस यानी अनुमान, 50% पॉसिबिलिटी हो तब, विश यानी शुभकामना दे रहे हैं किसी को तब, प्रे कर रहे हैं किसी की प्रार्थना कर रहे हैं तब, ब्लेश यानी आशीर्वाद, कर्स यानी साप, और पर्पस यानी उद्देश्य, फियर यानी डर, और परमिशन विद रिक्वेस्ट तो परमिशन विद रिक्वेस्ट यानी ले भी सकते हैं दे भी सकते हैं, उन सब में आ जाएगा। तो मैं कहाँ पे आता है, प्रेप्स के लिए, गैस के लिए, 50% पॉसिबिलिटी के लिए, विश के लिए, प्रे के लिए, ब्लेस, कर्स, पर्पस, फियर, परमिशन विद रिक्वेस्ट, इसके लिए आता है मे, इनके लिए मे का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब अपन को याद रखना है, अगर सेंटेंस में पास्ट टेंस हो तो फिर मे नहीं आएगा, फिर माइट आएगा। और यदि रिमोट पॉसिबिलिटी है यानी ना के बराबर संभावना है, वहां भी माइट का यूज करेंगे, मे का नहीं करेंगे, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है तो मस्ट का उपयोग कर देंगे, तो अपन ने देख लिए हैं। तो अगर 50% पॉसिबिलिटी है तो अपन ने मे का यूज किया है, अगर बिल्कुल ना के बराबर है तो अपन ने माइट का कर दिया है, और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी तो मस्ट का कर दिया है। तो ये है, तो कहाँ कहाँ पे आ रहा है, में परहैप्स, गैस, 50% पॉसिबिलिटी, विश, प्रे, ब्लेस, कर्स, पर्पस, फियर, और परमिशन विद रिक्वेस्ट। अब इसमें आगे देखते हैं, तो ये हो गया है, पॉसिबिलिटी के भी अपन ने देख लिए। अब जैसे फॉग इज क्लियर नाउ, वी कैन सी वेयर वी आर, तो ये कह रहा है कि हम कहाँ तक देख सकते हैं, तो क्या सही है क्या ये, तो ये पूछ रहा है इसमें, ये सही है क्योंकि ये सामर्थ्य की बात कर रहा है, जहां तक ये हम देख सकते हैं वहां तक हमारा सामर्थ्य है। अगर अपन सोचेंगे यहाँ पे मे लगाते हैं तो हम क्यों लगाएंगे, मे नहीं लगाएंगे क्योंकि 50% चांस है। तो ये कह रहा है कि हम 50% चांस है कि हम जहाँ तक देख सकते हैं, तो ऐसा तो नहीं है। फिर ये कह रहा है मस्ट, हम जहां तक चाहेंगे वहां तक देख सकेंगे, ये भी नहीं है, ठीक है। और माइट हम बिल्कुल नहीं देख सकते, फॉग क्लियर हो गया तो ऐसा तो है ही नहीं। तो सीधी बात है, हम सामर्थ्य होता है वहां तक ही देख सकते हैं, मे माइट इसमें नहीं होता है। फिर है वी ईट सो दैट वी मे लिव, तो यहाँ पे आ गया कौन सा, मे, क्योंकि पर्पस है, और पर्पस क्या क्या है, जीना है। तो हम क्या है, जीने के लिए खाते हैं ना, तो बस वही है, पर्पस है जीना, तो मे आएगा, वी ईट सो दैट वी मे लिव, ठीक है। फिर आगे चले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो उसके साथ सो दैट आ रहा है, या इन ऑर्डर दैट आ रहा है, तो इसका मतलब होता है सो दैट का ताकि, और इन ऑर्डर दैट भी मतलब होता है ताकि, है ना। तो इसका इस तब तो में आ जाएगा, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और उसके बाद में सो दैट आ रहा है, इन ऑर्डर दैट आ रहा है, तो में आ जाएगा, जैसे वी ईट सो दैट, ठीक है, वी ईट इन ऑर्डर दैट, तो उधर में आता है। और वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो माइट आएगा, ठीक है, तो अपन को याद रखना है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म के बाद अगर सो दैट आ रहा है, इन ऑर्डर दैट आ रहा है, तो वहां पे अपन माइट लगा देंगे। दूसरा, वी ईट सो दैट वी मे लिव, ठीक है, तो पर्पस है, तो अपन ने देख लिया था ये तो। फिर बहुत कम पॉसिबिलिटी का देखें, जैसे आई माइट विन फर्स्ट प्राइज इन दिस लॉटरी। अब लॉटरी क्या होती है ना, उसमें वो लक होती है, तो उसमें चांस चांस नहीं होता है, तो बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है, माइट। फिर मे यू सक्सेस इन लाइफ, तो ये क्या क्या है, ये उसको क्या कर रहा है, मतलब उसकी विश कर रहा है, तो मे आ गया है। फिर श्रीमती शर्मा मस्ट बी इन द रूम द फैन इज ऑन, अब फैन ऑन है यानी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी तो मस्ट है। फिर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी जैसे सी मस्ट बी इन रूम द फैन इज ऑन, तो यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है।
सी मे बी अ रिच लेडी, संभावना है, ठीक है। तो ये क्या, इसमें भी मैं आ गया है। फिर अगला है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी वाला। तो सी स्टे इन 5 स्टार होटल एंड ट्रेवल इन एसी, सो दैट सी मस्ट बी अ रिच लेडी, तो ये भी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी वाला है। फिर यूज ऑफ मस्ट कहाँ पे होता है, तो अगर कोई ड्यूटी है यानी कि लीगल ड्यूटी होनी चाहिए, ना कि मॉरल ड्यूटी। मॉरल ड्यूटी के लिए तो शुड आता है और लीगल ड्यूटी के लिए मस्ट आता है। तो कोई लीगल ड्यूटी है, ऑब्लिगेशन है यानी बाध्यता है, कंपल्शन है अनिवार्यता है, नेसेसिटी यानी आवश्यकता है, ऑर्डर यानी कोई आदेश दे रहे हैं, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है तब तो मस्ट का प्रयोग करते हैं। तो मस्ट कहाँ पे होता है, ड्यूटी में, ऑब्लिगेशन में। फिर कोई कंपल्शन है, नेसेसिटी है, ऑर्डर है या स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, तो मस्ट का प्रयोग कर लेते हैं। और मॉरल ड्यूटी में शुड का, ठीक है। तो जैसे यू मस्ट पे टैक्स ऑन टाइम, तो ये क्या है, ये क्या है, अपनी मॉरल ड्यूटी नहीं है, ये लीगल ड्यूटी है, तो मस्ट आ गया है। सोल्जर मस्ट ओबे ऑर्डर सच एन ऑर्डर, तो ये आदेश की बात कर रहा है, तो मस्ट आ गया है। वॉट अ ग्रेट क्राउड सो देयर मस्ट बी एन एक्सीडेंट, तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी की बात होगी ये, कि कितनी ज्यादा क्राउड है। अब क्राउड अगर ज्यादा बता दिया है तो फिर उन्होंने फिर अंदाजा लगा रहे हैं, ठीक है। फिर यू मस्ट डू दैट आई से, तो ये अनिवार्यता यानी आदेश देने वाली बात है, तो इसमें मस्ट आ गया है। अब यहाँ पर शैल भी आ सकता है, तो उसको बाद में देखेंगे, ठीक है। फिर ही हैज बीन एबसेंट फॉर 4 नाइट सो ही मस्ट बी इल, तो ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के एबसेंट है वो। फिर आवश्यकता, अब जैसे यू मस्ट गेट 30% मार्क्स टू गेट थ्रू इन दिस एग्जाम, तो ये कंपल्सन है, अनिवार्यता है, तो मस्ट है। फिर ही हैज 5 कार एंड टू मच मनी सो दैट ही मस्ट बी अ रिच मैन, तो ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। फिर आगे चले, यू कैन नॉट वॉश दीज क्लॉथ दे आर क्लीन, तो ये क्या है, कैन नॉट, तो कैन नॉट नहीं आएगा, क्योंकि वो तो अधिकार क्षेत्र नहीं होता है, इसके लिए आता है कैन नॉट, तो पर इसकी जगह आएगा यू नीड नॉट। अब नीड नॉट कहाँ पे आता है, जब किसी चीज की आवश्यकता ना हो, तो उसके लिए नीड नॉट का यूज करते हैं अपन, ठीक है। जैसे, तो ये आवश्यकता नहीं है ना, तो एक नीड नॉट का यूज करते हैं, और ये एक तरीके से मस्ट का नेगेटिव होता है नीड नॉट, ठीक है। अब जैसे यू मस्ट हरी, तो यू मस्ट हरी तो आ जाएगा, पर यू मस्ट नॉट हरी नहीं आता है, यहाँ अपन लिखेंगे नीड नॉट हरी, तो ये दोनों आ सकते हैं यहाँ पे। तो पर अगर इस स्टेटमेंट से पता चलेगा, जैसे यू मस्ट हरी बिकॉज देयर इज अ लैक ऑफ टाइम, अब लैक ऑफ टाइम है ना, तो पता चल गया कि लैक ऑफ टाइम है, अनिवार्य रहता है, तो मस्ट लिख दो। पर जैसे यू हरी बिकॉज देयर इज अ पेनल्टी ऑफ टाइम, अब ये तो अनिवार्यता नहीं है, आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ पे मस्ट का उल्टा लिखेंगे नीड नॉट, ठीक है। तो बस यही है, आवश्यकता नहीं होने पे। फिर है, तो आवश्यकता और अनिवार्यता के लिए तो आता है कौन, मस्ट, और उसकी आवश्यकता और अनिवार्यता नहीं है तो नीड नॉट। फिर अगला है जैसे चिल्ड्रन कुड डू होमवर्क टुडे, है ना, तो ये है, तो नीड नॉट, तो क्या है, चिल्ड्रन कुड डू होमवर्क टुडे, तो ये है। अब इसको तो ठीक है, पर इसकी जगह अपन देखें कि गलत है, इसमें अपन क्या लिखेंगे, चिल्ड्रन नीड नॉट बिकॉज देयर इज अ नो स्कूल, तो यहाँ पे क्या है, पूरा स्टेटमेंट नहीं पढ़ा मैंने, चिल्ड्रन could do homework today because there is a no school to tomorrow, अब ये आवश्यकता नहीं है, अनिवार्यता नहीं है, तो कुड नहीं आएगा यहाँ पे, नीड नॉट आएगा, है ना। मस्ट तो अनिवार्यता में आ जाता। फिर पास्ट में मे की जगह माइट आता है, अपन ने देखा था, तो ही टोल्ड मी दैट रिजल्ट कैन अपीयर, ठीक है। तो रिजल्ट कैन अपीयर है, अब कैन अपीयर तो नहीं है, ठीक है। ये तो क्या है, मे का अपन ने देखा था प्रहाप्स यानी शायद, तो उसके लिए आता है। अब और ये क्या है, मे अपीयर इन दैट डेज न्यूज़पेपर, यहाँ से पता चल गया पास्ट की बात कर रहा है, तो माइट आ गया है। फिर यू मस्ट स्लो डाउन बिकॉज देयर इज अ स्पीड लिमिट, ठीक है, तो ये अनिवार्यता हो गई है। फिर यू नीड नॉट टू स्लो डाउन बिकॉज देयर इज नो स्पीड लिमिट, तो अनिवार्यता नहीं है, आवश्यकता नहीं है। यू नीड नॉट स्पीक लाउडली वी कैन हियर, तो ये कह रहा है कैन हियर यानी सामर्थ्य है, तो आपको जरूरत नहीं है। फिर वी मस्ट स्पीक लाउडली वी कैन नॉट हियर, तो ये कह रहे हैं हमको सुनाई नहीं दे रहे हैं, ठीक है, अधिकार में नहीं है, तो उसके लिए बता रहा है, तो आपको मस्ट लगाना है फिर, ठीक है। तो यहाँ से डिपेंड करता है वो कौन से है या कौन से नहीं है। फिर अपन आगे चलेंगे, एक सेकंड में देख लेता हूँ क्या क्या रह गया है। तो बस यही है, अधिकार नहीं है उसके लिए कैन नॉट, ठीक है, नॉट राइट। फिर अगला आता है कौन सा, विल एंड शैल वाला मॉडल। तो थ्रेट, वार्निंग, प्रॉमिस, किसी को थ्रेट कर रहे हैं, वार्निंग कर रहे हैं, फिर किसी को प्रॉमिस कर रहे हैं, किसी को कोई ऑर्डर दे रहे हैं, और किसी को डिटर्मिनेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी क्या करते हैं, विल और शैल का यूज करते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे आदेश यहाँ पे भी है और आदेश कहाँ पे भी था, मस्ट में भी था, देखो ऑर्डर, ऑर्डर यहाँ पे भी था, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसमें अगर ये है तो विल शैल का यूज करते हैं थ्रेड, वार्निंग, प्रॉमिस, ऑर्डर, डिटर्मिनेशन में, ठीक है। पर अगर आई और वी है तो उसके साथ तो विल करते हैं, ठीक है। और यू, ही, शी, इट है ना, यू यू ही शी इट यस दे, इनके साथ करते हैं शैल, ठीक है। तो ये नॉर्मली अपन को याद रखना है। तो आई और वी के साथ तो क्या करते हैं, विल। और यू, ही, शी, इट, यस, दे के साथ करते हैं शैल। तो ये जैसे आई कैन शूट यू, तो यहाँ पे तो ये आ सकता है समर्थ हूँ। फिर आई विल शूट यू, ये भी आ सकता है, ठीक है, कि धमकी दे रहा है एक तरीके से। बट ये कह रहा है आई विल शूट यू इफ यू कम फॉरवर्ड, तो यहाँ पे तो कंडीशन भी डाल दी कि तुम आगे बढ़ोगे तो मैं, तो यहाँ पे तो फिर कैन की समर्थ नहीं, यहाँ पे विल वाला आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक तरीके से वार्निंग होगी है वो, ठीक है। फिर यू शैल बी पनिश्ड इफ यू कम लेट, ठीक है, यू केम लेट, तो यहाँ पे कंडीशन है इसलिए शैल आ गया और यू के साथ शैल आता है, तो अपन ने ये देख लिए हैं। फिर अपन आगे चले, तो सेंटेंस में रिफ्यूजल, इनकार की भावना होना, तो आई और बी के साथ विल नॉट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो सेंटेंस में किसकी भावना है, रिफ्यूजल की भावना है, तो अपन किसका उपयोग करते हैं, आई और बी के साथ विल नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे आई विल नॉट गिव यू एनी रुपी, ठीक है, आई कैन, या फिर आई विल गिव यू सम रुपी, ठीक है। तो यहाँ पे तो क्या है, दोनों यूज हो सकते हैं, आई विल नॉट और आई कैन नॉट, ठीक है। तो बस ये है। फिर आई विल नॉट गो विद यू इफ यू मिसबिहेव, तो यहाँ पे कंडीशन डाल दी, तो यहाँ पे विल गो तो आएगा नहीं, तो विल नॉट आएगा, ठीक है। तो जब सेंटेंस में इंकार की भावना हो तो विल नॉट का प्रयोग करते हैं आई और वी के साथ, अपन ने देख लिया है। तो आगे चलें। फिर अगला है ऑफर ऑफ सर्विस, तो ऑफर ऑफ सर्विस है, सेवा का प्रस्ताव है, तो आई और वी के साथ शैल आता है। जब अपन किसी सर्विस की प्रस्ताव कर रहे हैं तो आई और वी के साथ शैल आ जाता है, फिर वहां पे विल नहीं आता है, ठीक है। तो अपन ने ये देख लिया। तो यू मस्ट डू दैट आई से, तो ये तो ऑर्डर है, यहाँ पे मस्ट भी आ जाएगा, शैल भी आ जाएगा, यू के साथ शैल आता है इसलिए। फिर आई ब्रिंग द ग्लास ऑफ वाटर फॉर यू, तो सेवा का प्रस्ताव है, तो आई के साथ क्या आएगा, फिर शैल आ जाएगा, जब यहाँ पे क्या है, सेवा का भाव है या फिर सेवा का प्रस्ताव है कि मैं तुम्हारे लिए लेके आऊं। फिर अपन ने देख लिए अप्रोबिशन के लिए एक होता है मस्ट नॉट, कि निषेध, ठीक है, कैन नॉट आता है अधिकार नहीं है, और इनकार की भावना रिफ्यूजल के लिए आता है विल नॉट, ठीक है। तो अपन ने देखा था विल नॉट, तो विल नॉट था ये सेंटेंस में रिफ्यूजल की भावना हो तो क्या है, विल नॉट। और इनका जो अधिकार नहीं था जिसमें, वो कैन नॉट और मस्ट नॉट, तो उसके लिए अपन ने देखा था प्रोहिबिशन, ठीक है, प्रोहिबिशन वाला जो देख लेंगे अपन, मस्ट नॉट वाला, ठीक है। और फिर एक था नीड नॉट, तो एक तरीके से वो निषेध ही है, ठीक है, मस्ट नॉट। फिर विल नॉट आई कैन टॉक टू यू इफ यू टॉक सेंसलेसली, तो ऐसा तो होगा नहीं, आई विल नॉट, ठीक है। तो ये बता रहा है उसको मैं बात नहीं करूंगा, ये क्या एक तरीके से उसको रिफ्यूजल की भावना है। फिर अगला है वुड, वुड का प्रयोग कहाँ पे होता है, जब पास्ट हैबिट हो कोई, पास्ट एक्टिविटी में वुड के साथ यूज टू भी लिख सकते हैं अपन, तो कोई पास्ट हैबिट है, पास्ट एक्टिविटी है, उसमें वुड के साथ अपन यूज टू भी लिख सकते हैं। भूतकाल की कोई गतिविधि है, आदत हो, तो अपन लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे पास्ट हैबिट या पास्ट एक्टिविटी है तो यूज टू भी लिख सकते हैं, तो वो तो हो गया है। तो इसके लिए वुड करते हैं किसी भूतकाल की गतिविधि या आदत के लिए। फिर पोलाइट रिक्वेस्ट हो तो वहां पे वुड का उपयोग करते हैं। विश हो रही है तो ये मे वाली विश से कंफ्यूज नहीं होना है, वहां तो शुभकामना के लिए थी, पर ये विश है इच्छा वाली, तो ये वुड यूज होती है। फिर एक होती है डिजायर यानी कल्पना, उसके लिए भी वुड उपयोग होता है। और एक होता है ऑफर, प्रस्ताव के लिए भी वुड उपयोग होता है। फिर तरजीह, तरजीह क्या होता है, प्रेफरेंस, इसके लिए भी वुड होता है। अब ये प्रस्ताव है, ये ऑफर ना कि ये सेवा वाह वाला है, ठीक है, तो यहाँ पे वुड है। और अपन आगे चलें, और पोलाइट रिक्वेस्ट में अपन ने कुड भी देखा था, पर वुड भी होता है। फिर विश, विश क्या है, शुभकामना वाली होती है एक तो वो तो होती है मे में, और एक होती है इच्छा वाली जो होती है वुड, ठीक है। जैसे आई विश यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो यहाँ पे तो क्या आएगा, आई विश यू वुड गेट अप, है ना, तो यू वुड गेट अप, ये वाली वो वाली विश है। और मे यू गेट सक्सेस इन लाइफ, ये शुभकामना वाली है। फिर इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, तो ये इच्छा रख रहा है, तो ये क्या है, इच्छा वाली है, तो ये वुड आ गया है। तो ये क्या है, इच्छा वाली भावना है, डिजायर है, कल्पना जो विश, ठीक है, इच्छा वाली। फिर है अगला, वी प्ले दिस डॉल इन चाइल्डहुड, पास्ट की बात है तो यूज टू भी लिख सकते हैं, वुड भी लिख सकते हैं। फिर
आई लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफी विद यू। तो ये क्या है, इच्छा है, तो यहाँ पे वुड आ गया है। फिर आई प्रिफर फेल टू कॉपी इन द एग्जामिनेशन, तो ये प्रेफरेंस है, तरजीह है, तो वुड आ जाएगा, तो तरजीह दे दी है ना कि मैं फेल होना पसंद करूंगा, पर है ना चीटिंग नहीं करूंगा, तो ये तरजीह है, इसके लिए भी वुड आ गया है। तो फिर आगे चले अपन। तो वी वुड या यूज टू प्ले इन द रेन इन चाइल्डहुड, तो ये हैबिट है, पास्ट टेंस, तो इसमें वुड और यूज टू दोनों आ गए। फिर आई कुड नॉट कम बिकॉज आई वॉज बिजी, तो ये बिजी की बात कर रहा है, और कुड नॉट यानी कि अधिकार में नहीं है इसके में, तो इसलिए नहीं आ पाया। ठीक है, तो आई वुड कम, आई वॉज टू बिजी, तो ये तो आएगा नहीं, तो ये पुरानी हैबिट की तो कोई है नहीं इसमें बात, तो कुड नॉट आ गया है। ठीक है, अधिकार में नहीं है क्योंकि बिजी है। द बेबी इज क्राइंग सो इट मस्ट बी हंग्री, तो ये क्या है, ये उसका एक तरीके से कि स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। फिर आगे चलें। तो मस्ट नॉट का प्रयोग होता है निषेध के सेंस में, मना करने के सेंस में, नहीं अनुमति नहीं होने के सेंस में। जिस सेंटेंस में प्रोहिबिशन निषेध हो तो मस्ट नॉट का यूज होता है, या फिर फॉरबिड हो यानी मना करना हो, या फिर नॉट अलाउड हो अनुमति नहीं होना, तो वहां पे मस्ट नॉट का प्रयोग होता है। तो किसी सेंटेंस में प्रोहिबिशन हो यानी निषेध हो, या फिर किसी कार्य करने में प्रोहिबिट यानी मना हो, या फिर नॉट अलाउड हो, ठीक है, तो उन सब में अनुमति नहीं होने, इन सब में मस्ट नॉट का यूज होता है। तो दिस इज अ डिफेंस एरिया, यू मस्ट नॉट फोटोग्राफ एयर, तो निषेध है। फिर यू मस्ट नॉट यूज अनफेयर मीन इन द एग्जामिनेशन हॉल, तो एक तरीके से निषेध है। एग्जामिनेशन मस्ट नॉट यूज अनफेयर मीन्स इन द एग्जाम हॉल, तो ये भी क्या है, निषेध है। फिर शुड और ऑट टू आता है, ये आता है मॉरल ड्यूटी के लिए, नैतिक कर्तव्य के लिए। ठीक है, शुड और ऑट टू, तो इन दोनों में से कोई एक लगा सकते हैं शुड और ऑट टू में थे। फिर मोरल ऑब्लिगेशन नैतिक बाध्यता है, तो क्या है, शुड और ऑट टू। फिर एडवाइस, एडवाइस देते हैं, तो उसके लिए भी लगाते हैं, सजेशन के लिए भी लगाते हैं। ठीक है, और मॉरलिटी, मॉरलिटी के लिए भी लगाते हैं शुड और ऑट टू। तो मॉरल ड्यूटी, मॉरल ऑब्लिगेशन, मॉरलिटी, और एडवाइस और सजेशन, इनके लिए क्या लगाते हैं, शुड या ऑट टू। ठीक है, तो अपन ने देख लिए हैं। तो मोरालिटी में क्या आ गए, नैतिक शिक्षा वाले आ गए हैं। फिर सजेशन में तो कोई सलाह आ गई है, और एडवाइस में सुझाव हो गया है। मोरल ऑब्लिगेशन में नैतिक बाध्यता, और मोरल ड्यूटी में नैतिक कर्तव्य। ठीक है, तो ये सब है। जैसे वी शुड बी फेथफुल टू आवर नेबर्स, ठीक है, तो शुड भी आ जाएगा और ऑट टू भी आ सकता है। फिर यू शुड टेक लाइट एक्सरसाइज डेली, तो ये सुझाव है। ठीक है, फिर अपन चलें, तो ये हो गया है। फिर अपन आगे चलेंगे तो, कि जैसे वन, तो यहाँ पे टू आ गया पहले, वन टू बी लॉयल टू वंस कंट्री, तो ये क्या है, ये नैतिक सुझाव है। ठीक है, या फिर नैतिक बाध्यता है, कर्तव्य मान लो, तो नैतिक कर्तव्य है, तो ऑट टू आएगा, क्योंकि शुड तो नहीं आएगा, शुड के बाद टू नहीं आता है, तो ऑट टू ही लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मॉरल ड्यूटी है, नैतिक कर्तव्य है ये। ठीक है, फिर है वी शुड या ऑट टू बी काइंड टूवर्ड्स दी ब्लाइंड एज वेल एज पुअर, तो ये कह रहा है, तो दोनों आ जाएंगे यहाँ पे। तो फिर अपन ने देखे आखिरी में, यदि सेंटेंस में लीस्ट का प्रयोग हुआ है तो वहां शुड का यूज होगा। ठीक है, और लीस्ट कहीं ऐसा नहीं हो, तो लीस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो कि, अब लीस्ट के साथ शुड नॉट का उपयोग नहीं करते हैं, क्योंकि ओनली शुड का ही यूज होता है यहाँ पे। लीस्ट का मतलब ही होता है कहीं ऐसा ना हो, तो उसके साथ फिर अलग से नॉट, शुड नॉट नहीं लगाते, शुड का यूज करते हैं। जैसे रन फास्ट लीस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, वर्क हार्ड लीस्ट यू शुड फेल, वॉक स्लोली लेस्ट यू शुड फॉल, तो ये सब है। तो यहाँ पे शुड नॉट नहीं लगाते, शुड ही लगाते हैं, क्योंकि लीस्ट का मतलब ही क्या है, नॉट की सेंस में है, कि कहीं ऐसा ना हो। फिर डेयर नॉट, डेयर नॉट का मतलब होता है लैक ऑफ करेज। ठीक है, तो लैक ऑफ करेज के लिए लगाते हैं डेयर नॉट। तो जैसे सी कैन नॉट गो आउट अलोन, तो ये कैन भी आ सकता है और कैन नॉट भी आ सकता है। ठीक है, पर यहाँ पे डेयर नॉट भी आ सकता है, शी डेयर नॉट गो आउट अलोन। ठीक है, फिर आगे चलें, शी हैज लॉस्ट योर रिंग सो शी डेयर नॉट टेल यू, तो उसने, ये क्या है, उसमें साहस नहीं है, कमी है, इसलिए वो नहीं बता रही है, डेयर नॉट। फिर एक होती है नेसेसिटी, नेसेसिटी का मतलब होता है आवश्यकता। तो ये है आवश्यकता का, कहाँ पे आती है, कि रैंडम, रैंडम है ये तो, ठीक है, अब देख लेते हैं। तो इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस गुड क्रॉप्स यू माइट यूज फर्टिलाइजर, तो इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस, ये तो नेसेसिटी है। ठीक है, तो माइट उपयोग नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस गुड
क्रॉप्स यू माइट यूज फर्टिलाइजर्स, ठीक है। तो ये वाली चीजें हैं। तो इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ गुड क्रॉप यू शुड यूज फर्टिलाइजर, है ये अपन कर लेंगे क्योंकि सलाह दे रहा है, क्योंकि आवश्यकता की बात नहीं कर रहा है, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस, ठीक है। तो शुड तो हो गया सलाह और एक हो गया मस्ट। तो इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस गुड क्रॉप यू मस्ट यूज फर्टिलाइजर, ठीक है। तो वही वाली चीजें हैं। तो शुड के लिए तो सलाह हो गई, फिर ये है, फिर ही कुड गेट फर्स्ट डिवीजन दिस ईयर, ठीक है। तो कुड गेट फर्स्ट डिवीजन दिस ईयर, तो एक तरीके से माइट का जब तक नहीं करना है तब तक की रिमोट स्टेटमेंट नहीं हो। तो इसमें अपन ने माइट का तो यूज नहीं किया है, मे का करेंगे, 50-50 चांस है यहाँ पे। तो ही मे गेट फर्स्ट डिवीजन दिस ईयर, ठीक है। फिर देयर इज अ फ्यू क्लाउड इन द स्काई, तो फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर, ठीक है। और सो इट माइट रेन, तो ये तो हो गया है। पर देर आर अ फ्यू क्लाउड इन स्काई है, तो यानी कि ना के बराबर नहीं है, मतलब कुछ तो है। सो इट में रेन आएगा फिर वहां पे। तो माइट तो फ्यू के साथ तो आगे रिमोट पॉसिबिलिटी तो माइट, और अ फ्यू है क्लाउड, तो क्या होता है, ये ना के बराबर पॉसिबिलिटी नहीं है तो में आ जाएगा यहाँ पे। तो अपन ने देख लिए हैं।